दिनेश जी के पास पहले चला, दिनेश जी को जाना है। दिनेश सर, जो हम बात कर रहे हैं पूरा आप देख रहे हैं, हम मामला है, देखिए बार बार ये होता है कि आप हेडलाइन मैनेजमेंट, कैसे देश का ध्यान हटाया जाए, भटकाया जाए, जो मूल विषय है। अब मैंने जैसे कहा शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क में कि अभी क्या चीजें हैं, और रशीद भाई ने भी उसको खूबसूरती से सारी चीजों को रखने का प्रयास किया, रखा है। बल्कि आप किसी पे जवाब नहीं दे रहे, क्यों नहीं? आप अभी आप बता रहे हैं देश को कि वास्तविकता क्या है। आप जो अपील कर रहे हैं, आपके यहाँ जो आडंबर चल रहे हैं, नौटंकी चल रही है, आपके यहाँ जो जिस तरह का एक है ना इवेंट के तौर पर कि ये देखिए हमने ये गाड़ी छोड़ी, हमने ये घोड़ा छोड़ा, और उसके पीछे क्या क्या हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। आज मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा एक जिला, जो स्तर का एक किसान संघ का जो अध्यक्ष, उसको किस लिए निलंबित कर दिया कि आप साहब इतनी गाड़ियां लेकर आ गए और आपने मोदी जी की अपील को कहीं दरकिनार कर दिया, तो आपको इस पद से हटाया जाता। अभी हाल ही में नियुक्ति हुई थी। लेकिन वास्तविकता कहां है, क्या हो रहा है? और फिर इसके बीच में ये सब ध्यान बांटना चाटना। सुप्रिया सिन्हा ने कहा ना कि आप गए, क्या दिया आपने देश को? अभी जो रशीद भाई ने ब्यौरा दिया कि इतनी यात्राएं, आज तक कोई आपको पता चला कि जान किन इश्यूज को लेकर गए थे और क्या हासिल करके आए? दिनेश जी, अनम्यूट सर, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। तो सबसे पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और उसके साथ ही मैं, ये जो चर्चा का विषय है इसमें हम जासूसी पर भी बात कर रहे थे कि अभी जो सबसे पहले आपने एक क्लिप दिखाया कि वो जिसको अभी सुप्रिया जी ने एक जोकर की संज्ञा दी है, उसने कुछ ब्यौरा देने का प्रयास किया, लेकिन उससे साथ ही एक मसला जो बहुत गंभीर है और वो अभी लेटेस्ट है, वो है अपील, जिसकी कोई नहीं है दलील। आप ये मानकर चलें कि किसी उस अपील के पीछे क्या छुपा हुआ है। आपने कह दिया कि अब पेट्रोल ना वेस्ट करें, आप गोल्ड ना खरीदें, आप अन्यथा घर से बाहर ना निकलें, वर्क फ्रॉम होम करें। ये सारी चीजों, ये जो इस वक्त एक नया फ्रंट ऑटोमेटिकली खुल गया पूरे देश में, उससे आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये राहुल जी के ऊपर एक नया ड्रामा, शगुफा छोड़ने का प्रयास हो रहा है। दूसरी बात कि बात कर रहे हैं विदेश दौरों की, लीडर ऑफ अपोजिशन की। अरे भैया, अपनी खटिया के नीचे भी तो झाड़ू मार लो। राशिद भाई ने बहुत साफ 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 शब्दों में कहा है कि ये 99 विजिट्स और 79 कंट्रीज, और उस पर भी वहां जाकर आपने ढोल और नगाड़े ही बजाने हैं, काम तो कोई करना नहीं है। क्योंकि काम जो है वो एजेंडा वहां पर जो साथ में मित्र जा रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने अपने एग्रीमेंट साइन करने हैं, उन्होंने अपने एमओयू साइन करने हैं, उन्होंने अपना एजेंडा चलाना है, कितने देशों में हमें व्यापार करना है, कहाँ से क्या करना है। ये सारी चीजें आपका मेन इशू से ध्यान भटकाने के लिए अब ये एक नया शगुफा। और जहां तक आप जासूसी की बात कर रहे हैं ना सर, पेगासस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन्होंने किया है। और बाद में मतलब जिस तरीके से राहुल गांधी ने इनको आज भी हर हर पैंतरा इस्तेमाल करने के बाद भी अगर ये अपने आप को बौखलाहट में देख रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इनकी जो बुद्धि बल है उसके ऊपर पूरे देश को के सामने वो एक्सपोज हो गया है। तो उस चक्कर में अब ये सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और इनके जो चाणक्य हैं उनकी चाणक्य नीति नहीं चल पा रही है। अभी अभी आज और पिछले कल का जो हादसा है लेटेस्ट, जो देश के लिए बहुत घातक है, वो यही है। इन्होंने अभी सर ने कहा कि जैसे तैसे आपने वेस्ट बंगाल तो जीत लिया विद द मर्सी ऑफ इलेक्शन कमीशन और वट एवर इट इज, लेकिन साथ के साथ आपने एक कहावत है, हम ना घर में पालतू जानवर पालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो हमारे लिए कितना वफादार होगा, वो हमारे साथ कितना तालमेल में साथ चलेगा। और उस स्थिति में जब उसका मानसिक स्तर खराब हो जाता है, तो उसको शूट करने के आदेश हैं कि उसको गोली मार दो यार, अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। तो जब तक वो वफादारी का लेवल बढ़ा रहेगा किसी भी स्तर पर, चाहे हम अपने एक स्टाफिंग करते हैं ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हम स्टाफिंग में ये देखते हैं कि आदमी
हमारा कंपनी में ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारे तरीके से काम करने वाले व्यक्ति को अगर आप एक्सटेंशन 1 साल की सीबीआई जैसे महत्वपूर्ण पद पर दे देते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो किसी भी तरीके से खाल मेल घूम फिर के आपको आना उसी मुद्दे के ऊपर है कि किस तरह से अपना वर्चस्व को बचाए रखना है। तो हालत अभी सर ने बहुत अच्छे से कहा कि वहाँ तमिलनाडु में जो हुआ जयललिता के बाद अभी अभी जो कुछ हो रहा है वो चल रहा है, उससे भी बौखलाहट है। बौखलाहट का एक कारण नहीं है, मल्टीपल फैक्टर है। और हैरत की बात तो ये है, मल्टीपल फैक्टर है सर, और हैरत की बात यह है कि हम अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान के उस कॉन्फ्लिक्ट में हिंदुस्तान जो कभी सबसे आगे खड़ा होकर मध्यस्थता करता था बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में हमारे विजडम का इस्तेमाल होता था, वहां पर इस बार हम कहाँ खड़े हो गए कि हमें पूछने की जरूरत भी किसी ने नहीं की, छोटी सी जरूरत भी नहीं महसूस हुई कि हिंदुस्तान में या भारत के जो नेतृत्व है उसके साथ बात की जाए। तो कौन बात कर रहा है? पाकिस्तान। मीडिएटर कौन है? पाकिस्तान, जिसको सुबह से लेकर शाम तक ये लोग गालियां निकाल रहे हैं। तो आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान, बट आई एम टेलिंग लुक इनटू योर ओन रूम, वहां पर क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है। तो राहुल गांधी के ऊपर जो निशाना साधने की बात हो रही है, उसका निशाना साधने का पर्पज सिर्फ एक है कि हम लोगों का ध्यान एक बार से फिर से भटकाया जाए, और जो इनकी बिहाइंड द कर्टन नेफेरियस डिजाइन्स हैं, उनके ऊपर ये अपना काम करते रहें और उस पर आगे बढ़ सके, यही इनका है। दिनेश जी ने ये भी कहा, अभी आपने उनका सुना बयान। पहले तो मैं वो उनका, आपके सुधांशु महाराज जी, क्या नाम है इनका, सॉरी, संबित पात्रा जी, हाँ, संबित पात्रा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उनको एक बहुत लंबे अरसे के बाद फिर से मौका मिला है बोलने के लिए, पार्टी ने उनको वहां पे बिठाया है। अदरवाइज तो उनको बैक हटा दिया गया था कि आप ना किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, ना आप कहीं जाएंगे, क्योंकि आपने जितनी भारतीय जनता पार्टी की पीटनी थी उतनी पीट दी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर के आज एक नया देखने को ये वही कह रहा हूं मैं, अगर कि देखने को आ रहा है कि फिर से उस चेहरे को वापस लाने की कोशिश हो रही है, या उसने तड़प के वापस आने की कोशिश की है कि मुझे यार कहीं ना कहीं दिखना तो दो। तो ये जो एक ना सर, मैं इस ये जो भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप है, इसमें एक और चीज बहुत अच्छे से देखता हूँ, वो ये है कि इनमें मीडिया में दिखने की भी होड़ है ना? बिल्कुल ये बिल्कुल। ये होड़ इस तरह की है, मतलब इतना लालच है इस चीज का कि अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ, उसको क्यों भेज रहे हैं, उसको क्यों, ये आप ये लेवल, और ये इस लेवल पर है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर हमारे बूथ के यहाँ पर इनका जो बूथ कर्मचारी है, बूथ पालक है, वहां तक कि ये बात तो मुझे कहनी थी, ये आपने कैसे कह दी। मैं इनको झगड़ते हुए देखता हूँ छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर और छोटी छोटी पोस्ट के ऊपर, कि ये पोस्ट आपने क्यों डाल दी, ये पोस्ट मेरे को डालनी थी। तो ये स्थिति है सर। तो कुल मिलाकर अब वहां सब कुछ अच्छा नहीं है। जो 2014 में हिंदुस्तान से गलती हुई है, उसको अब वो हिंदुस्तान समझने लगा है। आज 27 तक आते 26 खत्म हो जाएगा, 6 महीने की बात है, ये 2026 तक अभी तक की जो स्थिति है वो ये है कि अब इनका वो सब कुछ उघड़ कर सामने आ गया है। आप ये मानकर चले कि जो पहले ताली, एक प्राइम मिनिस्टर के कहने पर लोग ताली बजाने लग पड़ते थे, दिए की लो लेकर चल पड़ते थे। कोरोना के टाइम में क्या नहीं देखा, एक भरोसा था वो। आप धीरे धीरे आप देखिए ये इतना इस स्तर पर गिर गया है कि अब उस तरफ किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। आप यकीन मानकर चलिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया की भी वो हालत हो गई है कि जैसे ही मोदी जी वहां पर कुछ बोलने लगते हैं तो लोग उसका रिमोट से चैनल बदलने लगते हैं। तो ये कुल मिलाकर, इसलिए ये जो बौखलाहट है, जिसको आपका आज का टाइटल है, बौखलाहट के मल्टीपल रीजंस हैं, एक रीजन नहीं है। आप पहले तो आप गैस सिलेंडर बांट रहे थे मुफ्त में, आज बोल रहे हैं गैस मत यूज करो। कल तक तो आप बोल रहे थे कि हम 15 लाख रुपया दे देंगे, आज आप बोल रहे हो कि हमारी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं
नहीं क्लोज ठीक करता हूँ ठीक, सर। नहीं ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्सपोज है, हर मोर्चे पर एक्सपोज है, उसी का कहीं ये बौखलाहट चिचरा। राजू सर, क्या मैं सुनील सर से आखिरी में सबसे लेता हूं, पहले आप लोग का, आप क्या इसको कैसे देखिए, ये जो संबित पात्रा है, किसी की हैसियत नहीं है आज, मोदी और शाह के बिना पत्ता भी भारतीय जनता पार्टी में हिले, मूव तो वहीं से है, बिना उनके तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन कुल मिलाकर जो हम जिस उसको कर रहे हैं कि आज जो देश को आपको बताना है वो नहीं आप कर पा रहे, इस तरीके से बांटिए ध्यान, आपका हो जाएगा, इससे आप राह मिल जाएगी, आप बच जाएंगे। राजू जी। जी संजीव जी, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि संबित पात्रा जी क्या, वो तो उनके प्रवक्ता हैं, बीजेपी